हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एच डी आर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 10 है, जहाँ पे हम कवर करेंगे पाइथन डाटा टाइप के जितने भी हमारे टाइप्स हैं। आज हम उनको कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिक है हमारा कल कंप्लीट हो गया था, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इस पार्ट को जो है हम आज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कल जितना था उतना कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो है डिक्शनरीज़। एंड ये काफ़ी, ये कह सकते हो लेंदी सा है थोड़ा, तो आज की वीडियो जो हमारी लंबी जा सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि आधे आधे पार्ट में करें ताकि आपको वीडियोस भी देखना आसान हो जाए। और जिसने भी हम मेरी न्यूमेरिक वाली वीडियोस नहीं देखी है, वो ऊपर जो एक आई बटन आ रहा है आप उसको एक क्लिक करके उस चीज़ों को देख सकते हैं। और जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं उसके लिए भी अब एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे पूरी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। कुछ ऐसा ही हाल होता है जब अपने दोस्तों के सामने आप अपने पापा से पिट रहे होते हैं और फिर यूं, सॉरी मेरे बाल ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन डिक्शनरीज़, ये थ्योरेटिकल मैं नहीं पढ़ूंगा पूरा, तो इसका सिंपल चीज़ एक बता देता हूँ। इसकी छोटे डेफिनेशन है। अ डिक्शनरी इन अ पाइथन इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द वैल्यू इन की। ये चीज़ उल्टी लिखी हुई है। तो एक्चुअली जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये कलेक्शन ऑफ हमारा आइटम्स होता है जिसके अंदर जो कि की, कॉलम्स और वैल्यूज़ लिखते हैं। तो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, सबसे पहले इनके रूल्स देख लेते हैं। दिस डाटा स्ट्रक्चर इज़ म्यूटेबल। मतलब म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम इसके अंदर के जितने भी आइटम्स हैं, आइटम्स जो है उनको हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो म्यूटेबल ये होता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डिक्शनरी वर मेड यूजिंग कीज़ एंड वैल्यूज़। जैसा आपको बताया था, की, वैल्यूज़। की मस्ट हैव ओनली वन कंपोनेंट। एक की के पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल हम नहीं रख सकते। मल्टीपल रख सकते हैं लेकिन वो होगा आपके लिस्ट के केस में। जैसे कि मान के चलो ये कोई भी की है, डॉट, यहाँ पे मैंने मान लो टपल बना लिया, तो यहाँ इस तरीके से जो है हम इसको भी स्टोर करा सकते हैं मल्टीपल को, लेकिन वो एक लिस्ट, सेट या फिर आपका टपल के फॉर्म में स्टोर होगा। थर्ड पॉइंट, वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग इंटीजर, लिस्ट एंड टपल। तो हमारा इनमें से कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी डाटा टाइप का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार। पाइथन डिक्शनरीज, एज ऑफ द पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड। उस टाइम पे जो है ऑर्डर्ड होते थे इन पाइथन 3.6 एंड अर्ली डिक्शनरीज वर अनऑर्डर्ड। तो जो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो इस टाइम पे ये वाले जो वर्जन्स है आपके और जो अभी का वर्जन है, इस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो पाइथन है वो ऑर्डर्ड वे में होता है, एक प्रॉपर मैनर में जो होता है हमारा वैल्यूज़ और आइटम्स जो है एक प्रॉपर मैनर में होती है। लेकिन पहले का जो वर्जन था 3.6 वाला वर्जन, उसके अर्ली वर्जन थे, उसमें जितनी भी हमारी चीज़ें थी वो अनऑर्डर्ड होती थी। लेट्स लीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। डिक्शनरीज आर चेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड और रिमूव आइटम आफ्टर द डिक्शनरी हैज़ बीन क्रिएटेड। जैसा मैंने अभी आपको पीछे वाले एग्जांपल में बताया था कि हम डिक्शनरीज में से आइटम्स को जो है ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारी मर्जी हो हम उसके अंदर वो चीज़ ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के दिन जो है हम साथ साथ में करते रहेंगे, तो हर एक चीज़ का ध्यान दिए क्योंकि इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं आज हर एक चीज़ को समझाने के साथ एक आपका एग्जांपल भी करूँगा। सबसे पहला होता है हमारा एक्सेसिंग आइटम। तो क्या होता है हमारा डिक्शनरी, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे माई डिक्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। हमारा जो जब भी हम डिक्शनरीज़ को यू कैन से कि बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो बनाते टाइम पे जो है हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है हम अपनी आइटम्स को स्टोर करवाएंगे, वैल्यूज़ को, कीज़ को।
तो चलिए यहाँ पे मैंने एक करली ब्रेसेस बना दिया है। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि नेम। हम यहाँ पे कोट्स का यूज़ करेंगे अगर हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नेम, तो ऊपर मैं लगाऊंगा स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू आकाश। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको ये वाली गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कॉलन्स यूज़ होंगे। अगर आप इस चीज़ को करोगे तो एरर आएगा। यहाँ पे आप लगाओगे कॉलन्स, कोट्स नहीं। तो यहाँ पे आपने कॉलन्स लगाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ या फिर आप नीचे नीचे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाली पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर, ओ सॉरी, ईयर 2003। यहाँ पे एक और चीज़ लिख देते हैं हम, जैसे कि एज लिख देते हैं 20। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब हम इसको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा के क्लोज कर देंगे। तो एक्सेसिंग आइटम, अब मैं इसके अंदर आइटम को कैसे एक्सेस करूँगा, आपको मैंने पिछले एग्जांपल्स में भी बताया था किस तरीके से करते हैं। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, जैसे यहाँ लिखा हो, एक सेकंड, हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया पहले। तो इसके अंदर मैंने वेरिएबल के थ्रू करा है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा वेरिएबल नेम जो हमने डिक्लेरेशन के लिए किया है डिक्शनरी के लिए, माय डिक्ट। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। फिर हमें यहाँ पे जोन सा भी की चाहिए उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि मेरे को यहाँ चाहिए नेम, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसको बंद कर देंगे। तो इस वजह से क्या, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे कीज़ की वैल्यूज़ को बहुत इजीली और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, नेम। तो इस तरीके से जो है हम एक एक वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब इस चीज़ को हम वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा के लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक्स हमने एक वेरिएबल ले रखा है, इज इक्वल टू में हमें यहाँ पे इसके अंदर जो है, आपको एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे टॉप पे लिख रहा हूँ मैं, टॉप पे देखना, यहाँ पर सारे के सारे अब जो हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू नेम गिवन टू डिक्लेयर डिक्शनरीज। जो नेम दे रखा है हमने डिक्शनरी, जैसे कि ये माय डिक्ट, तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने ये लिखा हुआ है वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे जो भी, जब भी मैं वेरिएबल नेम की बात करूँगा उस टाइम पे जो है आपका जो भी आपने नाम दे रखा है डिक्लेरेशन, फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले रखा है, एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल नेम, हमें यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के हमें की का नाम लिखना है। तो जैसे कि अब एक बार बता देता हूँ आपको, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे माय डिक्ट एज, प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 20। अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। अब हम सेम टू सेम एक इसी तरीके का आउटपुट किस तरीके से और जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने एलिमेंट्स को सेम टू सेम हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारी ये, एक्स इज इक्वल टू माई डिक्ट डॉट गेट। इसका मतलब हमारे जो हमने डिक्शनरी बना रखी है उसमें से ये चीज़ निकालो, गेट दैट वैल्यू। गेट की कौन सी लेते हैं, अब इस बार हम ईयर ले लेते हैं, प्रिंट एक्स, वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारा 2003।
तो इस तरीके से जो है हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारा टर्मिनल है। अब यहाँ पे मैं डिक्शनरी लिख देता हूँ, माई अंडरस्कोर डिक्ट। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने एक डिक्शनरी जो है यहाँ पे क्रिएट करी है। तो चलिए एक बार एक एक करके हम सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हमने वेरिएबल यूज़ कर रखा है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरीज, अब हम उसको यहाँ लिखेंगे, माई डिक्ट। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और हमें जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। अब जैसे कि मेरे को यहाँ चाहिए नेम, अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। सी, यहाँ पे जो है हमारा नेम आ चुका है। मैं एक बार पेन का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा नेम आ चुका है। अब यहाँ पे मैं एक बार एग्जांपल इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर। यहाँ पे मेरे पास आ गया ईयर 2003। तो इस तरीके से जो है हम एक एक एलिमेंट को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट के थ्रू। तो इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, जब भी हम इसको यहाँ पे लिखते हैं माई डिक्ट, जैसे लिख रखा है मैंने वेरिएबल, और यहाँ पे हम की देते हैं, तो ये हमारे को डिक्शनरी में से की वैल्यू उठा के देता है आउटपुट के अंदर। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने किया था। अब हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं x इज इक्वल टू माई, हमने यहाँ वेरिएबल का नाम लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कीज़, हमें कौन सी की चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ले लेते हैं इसके अंदर, हमने यहाँ पे एज ले ली। अब हम कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट x। अब एक बार इसको आउटपुट निकाल के देखते हैं हम, पहले टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। लेट्स हैव द आउटपुट। हमारे को यहाँ पे एज मिल गई है। सी, यहाँ पे हमारे को एज मिल गई है। अब यहाँ पे हमारा सेम आउटपुट मिलेगा। अब थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं, माई डिक्ट डॉट गेट, नॉर्मल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे एक की लिख देते हैं, ईयर लिख देते हैं। अब सेम दोबारा हम प्रिंट चलाते हैं, प्रिंट की कमांड, हमारे पास आ गया 2003। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं एलिमेंट्स जितने भी हमारे डिक्शनरीज के अंदर प्रेजेंट है उस चीज़ के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वन से। फॉर लिस्ट ऑफ ऑल द कीज यूज़ वेरिएबल नेम डॉट की एंड ब्रैकेट्स लगा दो। चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। इससे क्या होता है, जितनी भी हमारी इसके अंदर कीज़ हैं वो सारी की सारी जो है हमारे आउटपुट के अंदर दिखाई दे जाएगी। चलिए एक बार करके देखते हैं। x इज इक्वल टू वेरिएबल नेम डॉट कीज़ नॉर्मल ब्रैकेट्स प्रिंट x। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसने दिया है डिक्ट कीज़, मतलब डिक्शनरी की कीज़ क्या क्या हैं, नेम, ईयर, एज। तो इसने हमारे को क्या दिया है, यहाँ पे हमारा नेम, ईयर, एज, ये हमारी कीज़ थी जो हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्लेयर कर रखी थी, वो इसने सारी की सारी हमें यहाँ नीचे दिखा दी है। तो इससे क्या होता है, हमारे को ईजी रहता है एक्सेस करना एलिमेंट्स को। तो हम यहाँ से देख के भी पता लगा सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी कीज़ है और क्या क्या वो चीज़ें हैं। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल भी आ जाता है कि भाई हम वैल्यूज़ भी एक्सेस कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं। तो पाइथन डिक्शनरीज द आइटम्स, इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। द आइटम्स मेथड विल रिटर्न ईच आइटम इन अ डिक्शनरी एज टपल इन अ लिस्ट।
तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे आइटम्स हैं, मीन्स यू कैन से हमारे पूरा का पूरा जो है, जिसके अंदर की कॉलन्स और वैल्यू जितनी भी हमारी होती है, वो पूरा का पूरा जो है, सारा का सारा जितना भी डिक्शनरी के अंदर है, वो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, विच इज़ डॉट आइटम्स। चलिए इसको भी करके देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चेंजेस हैं और हमारे को बहुत सारे तरीके के आउटपुट मिलते हैं, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। अब हम इसे यहाँ प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये टपल की फॉर्म में, टपल इन द सेंस आपको बताता हूँ, टपल हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, हमारे को ये रहे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इस फॉर्म के अंदर हमारे जितने भी हमारे आइटम्स थे उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं। माई डिक्ट आइटम्स मतलब डिक्शनरी के अंदर क्या क्या आइटम्स हैं हमारे पास, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ है, उसने हमारे को सारी की सारी यहाँ प्रिंट करवा दी। अब चलिए दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। यू कैन से नेक्स्ट वन, चेक इफ़ की एग्जिस्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक करेंगे कि क्या हमारी की जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इफ़, यहाँ पे हम की का नाम लिखेंगे इन वेरिएबल। तो हम एक बार इसको यूज़ करके दिखाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट यस, अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ नेम इन अंडरस्कोर लिक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इफ़ नेम इन डिक्ट, मतलब अगर नेम जो है वो एग्जिस्ट करता है माई डिक्ट नाम के अंदर, हमारा जो डिक्लेरेशन हमने कर रखी है डिक्शनरी के अंदर, तो हमारे को क्या प्रिंट में देगा, येस। तो चलिए एक बार प्रिंट करके देखते हैं। एक बार इसमें एक और चीज़ लिख देता हूँ, एल्स नो। ये हमारा इफ एल्स का टॉपिक है जो हमारा बाद में आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे चीज़ें लिख ली है, हम इसको थोड़ा आगे करेंगे ताकि हमारा इंडेंटेशन एरर जो है ना आए। अब हम यहाँ पे कराते प्रिंट, हमारा जो नेम है वो हमारे डिक्लेयर्ड डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसने हमें आउटपुट दिया है येस। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कार, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। और यहाँ पे हम टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे करा देते हैं प्रिंट। तो आप चेक करोगे हमारे पास आउटपुट में आया है नो। इसका मतलब ये कार जो हमारा की है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, हमारी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, चेंज डिक्शनरी आइटम। हम जो जितने भी हमारे आइटम्स हैं डिक्शनरी के अंदर, हम उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम की का नाम लिखेंगे और इज इक्वल टू में हम उसे एक नई वैल्यू दे देंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं। अब जैसे कि हमारे ये एग्जांपल, हम इसको काट देते हैं एक बार। हम यहाँ पे कर देते हैं, हम पहले अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे वेरिएबल का, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम यहाँ पे क्या चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ईयर चेंज करना चाहते हैं। ईयर लिखा, देन हम इज इक्वल टू में से एक नई वैल्यू देंगे। हम क्या ईयर डाल देते हैं, 1990। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट माई डिक्ट। ये क्या करेगा, हमें जितने भी हमारे डिक्शनरी है उसकी सब चीज़ें दे देगा। चलिए हम एक बार प्रिंट करा के देखते हैं।
कि हमारी ये चीज़ जो है वो अपडेट हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू ईयर की अपडेट हो चुकी है, जो हमारी पहले थी, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2003। हमने क्या करा, यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखा और हमने की का नाम लिखा कि कौन सी चीज़ को हमें अपडेट करना है। उसके बाद हमने अपडेट की वैल्यू लिख दी कि हमें ये चीज़ जो है अपडेट करवानी है हमारी इस की के अंदर। तो इस चीज़ को हमने यहाँ लिखा, तो आउटपुट में हमारी वो की जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपडेट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अपडेट की एक और तरीका है अपडेट करने का, जो कि हमारा वेरिएबल नेम डॉट अपडेट। इस तरीके से भी जो हम इजीली कर सकते हैं। अपडेट और चेंज में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस हाँ एक तरीका होता है हमारा यूज़ करने का। अपडेट के अंदर क्या होता है, हम जो हमारी जो की है उसको और प्लस में इस चीज़ को हम लिख देते हैं, ताकि पूरी तरीके से, जैसे कि हमें नहीं पता कि भाई इतनी ज़्यादा लिस्ट है, लेकिन हमें ये पता है कि इस लिस्ट के अंदर ये चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है। तो जैसे कि हमारा बहुत सारी लिस्ट है, जैसे यहाँ पे लिखे 100 एलिमेंट्स, हमारे 100 आइटम्स जो है हमने अपने डिक्शनरी के अंदर लिख रखे हैं। हमें पता है कि ये चीज़ जो है, जैसे कि मान लो कार, ऊपर लिख रहा हूँ सबसे टॉप पे, कार फोर्ड, ये चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो हमें इसको चेंज करना है, तो मेरे को नहीं पता ये कौन से नंबर पे कैसे है, कहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो आइटम है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। वेरिएबल नेम का पहले तो हम वेरिएबल नेम लिखेंगे जिससे हमने डिक्शनरी डिक्लेयर कर रखी है। उसके बाद डॉट अपडेट, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, उनके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट्स कि हम डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे की का नाम, जैसे मैंने लिखा है कार, यहाँ पे लिख देंगे हम वैल्यू। अब मेरे को क्या लिखना है कार के अंदर, मेरे को यहाँ लिखना है, बहुत छोटा नाम क्या लिख सकते हैं, बहुत छोटी स्पेस, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता है इनोवा। तो क्या है, इस तरीके से जब हम इसको फिर प्रिंट करवाएंगे हमारी डिक्शनरी को, तो जो है हमारी वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी। और अगर बाय चांस जो चीज़ हम यहाँ नहीं लिखते हैं, जैसे कार उसके अंदर नहीं थी, तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर वो चीज़ ऐड हो जाएगी। कार अगर उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जो कार है उसके अंदर ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो चलिए करके देख। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया माई डिक्ट डॉट अपडेट, यहाँ पे पहले हम लगाएंगे अपने नॉर्मल ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नेम को एडिट कर देता हूँ। कॉलिंस। अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेम को राहुल। तो अब जो है हमने यहाँ पे इस चीज़ को क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपने डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। अब हम इस चीज़ को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि हमारी वैल्यू अपडेट होती है कि नहीं। सी, यहाँ पे हमारा एज राहुल आ गया। अब सॉरी, तो यहाँ पे जो हमारा राहुल आ चुका है, जो हमारी वैल्यू है अपडेट हो गई है। अब हम यहाँ पे एक केस ले लेते हैं जो कि इसमें वैल्यू है ही नहीं, हम उस चीज़ को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाती है हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ कार। मस्टैंग। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा प्रिंट कराते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, हमारी जो लिस्ट है वो बड़ी हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर ईयर लिखा हुआ है, एज,
और यहाँ पे कार नेम, ये चीज़ जो है ऐड अप हो गई। तो अपडेट में क्या होता है, हम चीज़ों को अपडेट भी कर सकते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो अपडेट हो जाएगी, और अगर वो चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो ऐड ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हम अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम दूसरा वाला पॉइंट, जो कि है एडिंग द वैल्यूज़। अब एडिंग द वैल्यूज़ में जैसा कि अभी हमारा अपडेट करने की वजह से जो चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी वो चीज़ उसके अंदर ऐड हो गई। हम इस तरीके से जो है यहाँ पे उस चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। एडिंग द आइटम्स, वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो हमारा डिक्लेयर कर रखा है हमने, फिर वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के जो हम की का नाम लिखेंगे इज इक्वल टू पे वैल्यू दे देंगे। कुछ भी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो की जो हमारा आइटम है वो उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो दो तरीक़ों से हम अपडेट कर सकते हैं, एक अपडेट के थ्रू डॉट अपडेट, इससे हमारे दो चीज़ परफॉर्म हो जाएगी। अगर उसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो वो जो है अपडेट हो जाएगी, और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी वो उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। और हमारा ऐड आइटम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स की, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से जो है हम इसके अंदर कर सकते हैं। चलिए अब एक बार एग्जांपल करके देखते हैं। अब क्या करा हमने यहाँ पे हम ले लेते की। अब हम इसे क्या क्या ऐड करना है, हमें कार ही ऐड करनी है। मान लो कार नहीं तो चलो कलर कर लेते हैं। इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे कौन सा कलर ऐड करते हैं, जैसे कि ब्लैक कर लेते हैं। अब ये चीज़ हो चुकी है अपडेट, इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, एक बार टर्मिनल क्लियर कर ले। लेट्स रन द कोड। तो आप यहाँ चेक करोगे हमारी एक और जो वैल्यू है यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी है। नेम तो था यहाँ पे, ईयर, एज, कलर ब्लैक, जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हमने इसके थ्रू हमने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करा ली अपने प्रोग्राम में। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रिमूविंग द आइटम। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके हैं चीज़ों को हटाने के। यहाँ पहले जो दो है हमारे, इसके अंदर जो है हम कीज़ और उनकी वैल्यूज़ को जो है डिलीट कर सकते हैं। और थर्ड वाला जो हमारे यहाँ पे है, इससे हमारी जो पूरी की पूरी डिक्शनरी है वो क्लियर आउट हो जाती है, मतलब पूरी ख़त्म हो जाती है डिक्शनरी, क्योंकि हम डिक्शनरी को डिलीट नहीं कर सकते। तो चलिए एक बार एग्जांपल लेके देखते हैं। डॉट पॉप, इसका यूज़ करेंगे हम। फिर उसके बाद किस चीज़ को हमें पॉप करवाना है, यहाँ पे मैं नेम को कर देता हूँ। मीन्स रिमूव, रिमूव मतलब पॉप, ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। पॉप में, पॉप का मतलब ये हो जाता है कि उस चीज़ को वहाँ से हटा दो, पॉप। तो चलिए इसको हम यूज़ करके देखते हैं। नेम को हमने यहाँ पे पॉप करवा दिया है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ, प्रिंट। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे हमारे यहाँ से नेम जो है वो हट चुका है। अब बस हमारे पास यहाँ पे दो ही आइटम्स रह गए हैं। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे पॉप करवा सकते हैं। अब यहीं पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर जो चीज़ लिखी थी मायडेक्ट, सेम चीज़ मैंने नीचे लिखी है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे अपनी की, और उन सब के आगे लिखेंगे हम DEL, विच इज़ डिलीट, डिलीट की फ्रॉम डिक्शनरी दिस। तो अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। चलिए प्रिंट करते हैं। आप यहाँ चेक करेंगे, हम अब हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बच गया है, क्योंकि हमने पहली वाली को पॉप करवा दिया, रिमूव हो गई। सेकंड वाली को हमने डिलीट करा दिया, वो भी रिमूव हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी अपनी डिक्शनरी को खाली कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। हम यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट क्लियर नॉर्मल ब्रैकेट्स। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स बच चुके हैं।
जो कि इंडिकेशन होती है हमारी डिक्शनरी के लिए, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब हमारी डिक्शनरी जो है वो खाली हो चुकी है बिल्कुल ही। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पे इन दोनों को यूज़ करके हम अपनी जो एलिमेंट्स है, हमारे जो आइटम्स है, हम उनको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और माई क्लियर को यूज़ करके हम पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही उड़ा सकते हैं। हम डिलीट वेरिएबल का नाम लिख के हम पूरी की पूरी डिक्शनरी ही उड़ा सकते हैं। तो उसके कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, DEL mydict। तो इसकी मदद से क्या है, हम पूरी की पूरी डिक्शनरी ही उड़ा देंगे। तो करके देखते हैं। यहाँ पे एक एरर जनरेट हो चुका है, mydict इज़ नॉट डिफाइंड, उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में। तो ये हुआ क्यों है, एक्चुअली क्या था, हमने हमारी जो यहाँ पे डिक्ट थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, DEL mydict। तो इसमें क्या है, हमने पूरी डिक्शनरी यहाँ से डिलीट कर दी है। अभी हमने नेक्स्ट कोड में क्या लिखा है, mydict.pop name, मतलब डिक्शनरी में से नेम को जो है वो रिमूव करो। अब जब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो डिक्शनरी ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं, तो वो किस चीज़ को पॉप करेगा। तो इसने यहाँ पे क्या एरर दे दिया, यहाँ पे लिख दिया mydict इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो चीज़ रिमूव ही हो चुकी है, वो बिल्कुल ही प्रोग्राम से हट चुकी है। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, लूप थ्रू अ डिक्शनरी। तो हम कैसे हम लूप डाल सकते हैं डिक्शनरीज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है, फॉर एक्स इन वेरिएबल नेम प्रिंट एक्स इट विल रिटर्न द कीज़। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको एग्जांपल ही ले लेते हैं हम, क्योंकि हम सारी चीज़ों में एग्जांपल ले लेके एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे, ताकि आपको पजल अप ना हो लास्ट में कि भाई अब ये किसका एग्जांपल, अब ये किसका एग्जांपल है। तो मैं एक चीज़ सभी चीज़ों को इकट्ठी कर रहा हूँ एक साथ साथ में। तो चलिए अब हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर एक्स इन mydict प्रिंट एक्स। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, एक बार हम टर्मिनल क्लियर कर लें। तो इसने क्या किया, हमारे यहाँ पे जितनी भी कीज़ थी उसको इसने आउटपुट में हमें दे दिया है, नेम ईयर एज। तो हमारे यहाँ पे सारी की सारी कीज़ जो है आउटपुट में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते एक बार, फॉर एक्स इन वेरिएबल नेम प्रिंट वैल्यू नेम, और उसके बाद जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्स कर देंगे जो हमने ऊपर लिया है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हमारे को रिटर्न करेगा वैल्यूज़। तो सेम चीज़ हमने ऊपर की लिखनी है, एक्स को हमने लिखना है, फिर वेरिएबल नेम लिखना है, प्रिंट के अंदर हमें लिखना है वेरिएबल नेम और ब्रैकेट्स में हमें एक्स कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे वेरिएबल का जो है हमें यू कैन से की जो वैल्यूज़ है हमारे को वो आउटपुट में मिल जाएगी। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, mydict x। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसने यहाँ पे मेरे को सारी की सारी कीज़ की वैल्यूज़ दे दी। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे एक्सेस किया है, फॉर एक्स इन mydict, मतलब एक्स के अंदर जो है हमारे लूप चलवाया हमने, एक्स के अंदर सबसे पहली की वैल्यू आई नेम, फिर हमने प्रिंट में क्या लिख रखा था, mydict x, मतलब जो नेम आया हमने इसके अंदर क्या स्टोर हुआ था एक्स के अंदर, एक बार मैं इसको करके ही बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे किया फॉर एक्स इन mydict, तो पहले एक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, नेम। अब हमने क्या किया, प्रिंट mydict x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट mydict। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, एक्स के अंदर क्या स्टोर था, नेम। तो हमारे को प्रिंटर में बाहर आउटपुट में क्या मिला, प्रिंट होने के बाद मेरा नेम। और इसी तरीके से जो है ये लूप जब तक चलेगा जब तक ये पूरी की पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे फॉर लूप काम करेगा और हमारे यहाँ वैल्यूज़ जो है बाहर आ जाती है सारी के सारी। चलिए अब दूसरा समझते हैं, फॉर एक्स इन वेरिएबल नेम डॉट वैल्यूज़ नॉर्मल ब्रैकेट्स। और यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ लिखना था मेरे को, ये गलती से नीचे आ गया है, इसको अब इग्नोर करो। प्रिंट एक्स विल रिटर्न वैल्यूज़,
तो इस तरीके से भी हम जो है अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। प्रिंट है ना, हमने नॉर्मल एक्स करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर एक्स माइडिक डॉट वैल्यूज़, तो इसमें क्या किया है हमने यहाँ पे, जैसे एक्स में पहले माइडिक्ट वैल्यूज़, पहले हम माइडिक्ट वैल्यूज़ को कर लेते हैं। माइडिक्ट वैल्यूज़ में क्या आ जाता है, माइडिक्ट में से हमें वैल्यूज़ चाहिए। माइडिक्ट जब भी हमें एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर हम कीज़ के पास सबसे पहले जाएंगे। अब इसमें डॉट वैल्यूज़ कर रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ है, जैसे ये वाली है हमारी तीनों की तीनों वैल्यूज़, वो जो है एक्सेस हो जाएगी इसके थ्रू। तो इसमें अब क्या होगा, फॉर लूप हमने लगाया तो एक्स के अंदर सबसे पहले वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि होगी मेरा नेम। और वो चीज़ जो है यहाँ के इस वाली कमांड के, प्रिंट की कमांड के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एक बार करके देखते हैं क्या हमारा ये चीज़ होती है कि नहीं। तो यहाँ चेक करोगे हमारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। सेम फंडा आप यूज़ करके कीज़ का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे बस वेरिएबल की जगह कीज़ लिख दो। अब हम इसको भी यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारी जितनी भी कीज़ थी वो सारी की सारी यहाँ प्रिंट हो चुकी है। इस तरीके से जो है हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 तरीके करे हैं, अब हमारा चौथा तरीका है, फॉर एक्स वाई इन डिस्ट्रिक्ट। इसकी जगह हमारा वेरिएबल नेम आना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर लिख दो तो आपको यहाँ से ढंग से नहीं दिखेगा। फॉर एक्स इन फॉर एक्स कॉमा वाई इन, आपका यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल नेम, जैसे कि हमारा चल रहा है अभी माइडिक्ट डॉट आइटम्स। तो अब ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें ली है, एक एक्स और एक वाई, और हमने यहाँ कर दिया आइटम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स के अंदर जो है हमारी की स्टोर हो जाएगी, वाई के अंदर जो है हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमने नीचे लिख दिया प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो दोनों की दोनों चीज़ें हमारी इकट्ठी प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे को आउटपुट में हमारे जितने भी आइटम्स है वो मिल जाएंगे। फॉर एक्स कॉमा वाई। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर वाई भी लिख देते हैं और टर्मिनल एक बार क्लियर कर लेंगे। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। आप यहाँ देखेंगे हमारा उस दोनों चीज़ें एक साथ आई है, नेम आ चुका है हमारे पहली की, और पहली की वैल्यू, दूसरी की का वैल्यू। तो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी हमारे यू कैन से डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम फॉर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा यहीं तक था। बाकी के जितने भी हमारे बाकी के पॉइंट्स रह चुके हैं, अभी भी डिक्शनरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रह गई है, कॉपिंग, डिक्शनरी, नेस्टेड लूप्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को हम करेंगे कल कवर, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ज़्यादा हम इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे। इन जितनी भी चीज़ों का आज मैंने आपको बताया है, एक बार इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तरीके से एग्जांपल्स बनाइए, और जितनी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई है, कीवर्ड्स वगैरह, इन सारी चीज़ें जितनी भी है, उन चीज़ों को एक कंबाइन करके एक अपने तरीके का कोड बनाने की ट्राई कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।